भारत में किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए काम करना और फिर सक्सेसफुल होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, काफी ज्यादा मुश्किल है। क्या करें, हमारा मार्केट है ही इतना अजीब। जिन कंपनीज का पूरी दुनिया में टंका बज रहा हो, भारत में आकर उन कंपनीज की टाए टाए फिश हो जाती है, क्योंकि यहाँ के लोगों की पसंद ही बिल्कुल निराली है। अगर मैं बात करूं जनवरी के महीने में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियों के बारे में, तो इन 10 में से 6 गाड़ियां ऐसी हैं जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी कोई भी औकात नहीं है। इन 6 गाड़ियों को कोई भी इंडियन कस्टमर ऐसा ऑप्शन तक लेकर चलना पसंद नहीं करता। इन 6 में से 3 गाड़ियों की तो ये कद्र हो चुकी थी कि कंपनीज ने इनका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। 10th बेस्ट सेलिंग कार ऑफ द वर्ल्ड है Volkswagen Lavida, जो कि एक प्रीमियम सेडान है। इस गाड़ी की जनवरी के महीने में पूरी दुनिया के अंदर 38,086 यूनिट्स बिकी हैं। इसके बाद 9th पोजीशन पर आई है Hyundai की Tucson। जी बिल्कुल, Tucson वही गाड़ी है जो इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन इस गाड़ी की सेल्स बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन अगर इसकी ग्लोबल सेल्स के बारे में बात की जाए तो सिर्फ जनवरी के महीने में इसकी 39,666 यूनिट्स बिकी हैं। मेरे ख्याल में भारत के अंदर इस गाड़ी की अभी तक भी इतनी यूनिट्स नहीं बिक पाई होंगी जितनी सिर्फ एक महीने में पूरी दुनिया में बिक गई हैं। अगर मैं जनवरी के महीने में भारत के अंदर इस गाड़ी की सेल्स के बारे में बात करूं तो ये 8th लीस्ट सेलिंग कार थी। इसकी सिर्फ 125 यूनिट्स ही बिक पाई थी। इंडिया के अंदर ये एक ओवर प्राइस्ड कार है, लगभग 26.25 लाख रुपए से शुरू होकर 32.5 लाख रुपए तक की मिलती है ऑन रोड न्यू दिल्ली के हिसाब से। इंडिया के अंदर इस बजट में लोग बाग एक 7 सीटर कार लेना पसंद करते हैं, ना कि 5 सीटर। और अगर 5 सीटर लेते भी हैं तो कुछ पैसे और मिलाकर BMW, Audi, Mercedes जैसी प्रीमियम ब्रांड्स की लेना पसंद करते हैं। इसके बाद 8th पोजीशन पर आई है निसान की सिल्फी, जिसकी 39,900 यूनिट्स बिकी हैं। निसान कंपनी की हालत आप इंडिया के अंदर देख सकते हैं। इकलौती मैग्नाइट ऐसी गाड़ी है जिसको अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। इसके अलावा बाकी सभी गाड़ियां सिर्फ शोरूम पर खड़ी रहती हैं। 7th पोजीशन पर आई है Volkswagen की टिगुआन। जनवरी के महीने में पूरी दुनिया के अंदर इस गाड़ी की 40,077 यूनिट्स बिकी हैं। टिगुआन को आप लोग तो पहचानते ही होंगे। इंडियन मार्केट में ये जब तक मिलती थी तब तक इसको किसी ने भी नहीं खरीदा, क्योंकि ये भी एक ओवर प्राइस्ड 5 सीटर थी इंडियन मार्केट के हिसाब से। जब ये बात Volkswagen वालों को समझ में आई तब उन्होंने इसको 7 सीटर बना दिया और नाम रख दिया टिगुआन ऑल स्पेस। अब ये इसी नाम से इंडिया में बिकती है। हाल फिलहाल ये दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 40 लाख रुपए की मिलती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन इसमें है ही नहीं। जनवरी के महीने में इंडिया के अंदर यह गाड़ी 6th लीस्ट सेलिंग कार थी, क्योंकि इसकी सिर्फ 74 यूनिट्स ही बिकी थी। इसके बाद अगली पोजीशन 6th पर आई है होंडा की प्रीमियम सेडान सिविक। सिविक वो प्रीमियम कार थी जिसे कई सारे लोग अपने बजट में लाना चाहते थे, जिनमें से एक मैं भी था। असल में इस गाड़ी को खरीदने के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था, लेकिन पैसे इकट्ठे होने के पहले ही कंपनी ने इसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। लेकिन फिर भी इस गाड़ी की कुछ यूनिट्स अभी बची हुई हैं। उसके बावजूद भी जनवरी के महीने में इंडिया के अंदर इसकी सिंगल यूनिट भी नहीं बिकी। लेकिन अगर मैं ग्लोबल सेल्स के बारे में बात करूं तो ये गाड़ी दबाकर बिकी है। पूरी दुनिया के अंदर इसकी जनवरी के महीने में 46,836 46,836 यूनिट्स बिकी हैं। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा की प्रीमियम सेडान कैमरी। पूरी दुनिया के अंदर इस गाड़ी की 48,647 48,647 यूनिट्स बिकी हैं। लेकिन इंडिया में जनवरी के महीने में ये 5th लीस्ट सेलिंग कार थी। इसकी सिर्फ 45 यूनिट्स ही बिक पाई थी। असल में ये इंडिया के अंदर काफ़ी महंगी मिलती है। सुपर प्रीमियम कार्स में इसकी गिनती होती है। लगभग 45 लाख रुपए की मिलती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। इस बजट में एक प्रीमियम सेडान खरीदने वाले कस्टमर्स इंडिया में वैसे ही कम हैं, इसलिए ऑब्वियसली इसकी सेल्स कम ही होती है हर महीने। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में ये 5th हाईएस्ट सेलिंग कार है, जबकि इंडिया में ये 5th लीस्ट सेलिंग कार है। तो आप ये कोइंसिडेंस देख सकते हैं। 4th पोजीशन पर भी टोयोटा की एक और सेडान आई है, नाम है यारिस। इस गाड़ी को तो आप लोग अच्छे से पहचानते होंगे और ये आपके बजट में भी मिल जाती है। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर इस गाड़ी की बिक्री नहीं होती, जबकि टोयोटा जैसी कंपनी का बैच इसके ऊपर लगा हुआ है। जनवरी के महीने में इंडिया के अंदर इसकी मात्र 412 यूनिट्स बिकी थी, जिसकी वजह से ये 16th लीस्ट सेलिंग कार थी। टॉप 15 में नहीं है, टॉप 10 में नहीं है, लेकिन 16th पोजीशन पर तो है।
दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से लगभग 10.25 लाख रुपए से शुरू होकर 16.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है। लेकिन अगर मैं इस गाड़ी की ग्लोबल सेल्स के बारे में बात करूं तो इसकी 50,361 यूनिट्स बिकी हैं और ये 4th बेस्ट सेलिंग कार है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर होंडा का एक और प्रोडक्ट आया है जिसकी इंडिया के अंदर कोई औकात नहीं है, नाम है होंडा CR-V। इस गाड़ी की सेल्स इतनी कम थी इंडिया में कि होंडा इसके ऊपर 4 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट दे रहा था लगातार महीनों तक। उसके बावजूद भी इसकी सेल्स पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद मजबूरी में होंडा को इस गाड़ी का प्रोडक्शन ही बंद करना पड़ा। जनवरी के महीने में बची कुछ यूनिट्स में से इसकी 11 यूनिट्स इंडिया में बिकी हैं, जिसकी वजह से ये 2nd लीस्ट सेलिंग कार है इंडिया की। लेकिन इंडिया के अलावा पूरी दुनिया की बात की जाए तो ये 3rd बेस्ट सेलिंग कार है। इसकी 61,799 यूनिट्स बिकी हैं, वो भी एक ही महीने जनवरी में। यहां से तो पूरा साफ हो चुका है कि असल में इंडिया की जो लीस्ट सेलिंग कार्स हैं वो पूरी दुनिया की बेस्ट सेलिंग कार्स हैं। इसके बाद 2nd पोजीशन पर है टोयोटा की SUV RAV4। इसकी 80,099 यूनिट्स बिकी हैं जनवरी के महीने में पूरी दुनिया के अंदर। खबरों की माने तो टोयोटा वाले RAV4 को इंडिया में इंपोर्ट करके लॉन्च करने वाले हैं, जो कि काफी महंगी होगी, लगभग 50-60 लाख रुपए के प्राइस रेंज में ये मिला करेगी। तो ऑब्वियसली इसकी सेल्स इंडिया में काफी कम होगी जिस तरह से CR-V की है। और अब बात कर लेते हैं जनवरी के महीने में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में। तो ये वो गाड़ी है जिसे कम सेल्स के चलते इंडिया के अंदर महीनों पहले ही डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। नाम है टोयोटा कोरोला अल्टिस। इस गाड़ी की 1,02,983 1,02,983 यूनिट्स बिकी हैं सिर्फ एक महीने में पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर इस गाड़ी की इतनी भी बिक्री नहीं हो पा रही थी कि टोयोटा वालों को इस गाड़ी का प्रोडक्शन चालू रखने में तक नुकसान हो रहा था। तो यहां से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट और बाकी देशों के ऑटोमोबाइल मार्केट में जमीन आसमान का अंतर है। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि हमारे ऑटोमोबाइल मार्केट का पूरी दुनिया से उल्टा होने पर आपका क्या सोचना है। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।